Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series of the subject Human Learning, Cognition and Schooling. So as you all know that we have already uploaded first video of the video lecture series which is your unit 1. We have already discussed unit 1 जिसके अंदर हमने cognition के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कॉग्निशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, क्या क्या वो इंक्लूड करते हैं. ठीक है, उनका रिएक्शन कैसा होता है, आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 1 के अंदर डिस्कस की थी. राइट, तो आज हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, कॉग्निशन एंड स्कूलिंग के बारे में. अगर आप DU सोल, रेगुलर, NCEEB या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसके अंदर ये सिलेबस है, देन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एज यू ऑल नो दैट दिस lecture series is for BA program and second semester students. So all the students pay attention and without wasting any time let us get started with second unit. यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे. आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज. ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि शुरुआत कब से हुई थी. ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी कॉग्निटिव के बारे में, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में. तो आज हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर वी गो. सो दिस इज़ द सेकेंड यूनिट and in this first chapter we will learn about Piaget's theory of cognitive development. ठीक है, तो जीन पीजेट stated that children actively construct knowledge. पीजेट का कहना है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्टिवली नॉलेज को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, सिर्फ वही नहीं देखते जो आप उसको पढ़ाते हो, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट से बच्चा सीखता है. ठीक है, उसके अंदर कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, अपने आसपास की हर एक चीज़ वो समझता है, देखता है और सीखता है. वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही नहीं रिसीव करते हैं, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो अपनी लर्निंग को बिल्ड करते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. स्कीम, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ योर स्कीम. स्कीम क्या है? इट इज़ अ मेंटल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है नॉलेज का. ये एक ओके, सो सी विदाउट गोइंग टू डीप इनटू इट, मैं आपको एक आउटर लेयर के बारे में समझा देती हूँ. दैट योर माइंड कंज्यूम्स इंफॉर्मेशन इन सेल्स. ठीक है, अब उसका नाम प्रॉपर सेल नहीं होता है, बट सेल टाइप के ही कुछ आपके होते हैं जिनके थ्रू आपका ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ठीक है, तो स्कीमा क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, नॉलेज को स्ट्रक्चराइज करता है. ठीक है, सेकेंड इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का क्या मतलब है? नई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना. ठीक है, अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं. आपके फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने कभी टीवी सीरीज़ देखी होंगी, सीरीज़. तो आपकी मम्मा ने कल शाम को एक सीरियल देखा था और अगले दिन आफ्टर 24 आवर्स इट गेट्स कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट सेशन. तो आपकी मम्मा को कैसे पता कि 24 घंटे पहले क्या हुआ था? वहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर रखी जाती है. ठीक है, और फिर 24 घंटे के बाद जब वो दोबारा स्टार्ट होता है नया एपिसोड, तो वो एसिमिलेट होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर और इम्प्रोवाइज्ड इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अकोमोडेशन. चेंजिंग ओल्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू इन्फॉर्मेशन. अब आपकी मम्मा ने देखा दैट there are many twists and turns in the serial. So yesterday she saw that some nice lady is helping some poor person, and the next day she gets to know that that lady was not so nice and that poor person is not so poor. ठीक है, so what did that happen? It happened that the information changed in her brain. उनके दिमाग में information बदली, उसको accommodate किया गया, उसको improvise किया गया. ठीक है, equilibration, बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. अब इसका भी एक बैलेंस रखना पड़ता है. यू नो दैट टू मच नॉलेज कांट बी कंज्यूम्ड एट सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जो आपकी
आपके जो लेक्चर्स होते हैं उनका टाइम लिमिट मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट्स होता है, ठीक है। कभी आपने देखा कि कोई लेक्चर 2-3 घंटे चल रहा है, अनलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड बहुत ही प्रेसिंग मैटर है, देन दे माइट डू दैट, बट यूजुअली फॉर डेली लाइफ एक लेक्चर 45 मिनट्स का ही होता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि फॉर अ ब्रेन टू कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन इट हैज़ अ लाइफ स्पैन। दिमाग का इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने का एक लाइफ स्पैन होता है, वो एक टाइम में वो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स तक, एंड दैट इज़ योर मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स तक वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। उसके बाद एनर्जी चाहिए होती है, दे कांट फोकस ऑन द सेम स्टिमुलाई, ठीक है। अब उनको स्टिमुलस चेंज चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी एक्साइटिंग सब्जेक्ट होता है, इजी सब्जेक्ट होता है, फिर हार्ड होता है, ठीक है। और कभी कभी इन द मॉर्निंग यू सी दैट हार्ड लेक्चर लाइक द सब्जेक्ट विच यू डोंट लाइक एट ऑल इज़ द फर्स्ट वन यू विल रिसीव इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं एज यू ऑल नो, ठीक है। तो सो द फर्स्ट इज सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज होती है आपकी 0 to 2 years ओल्ड। ये जो बच्चे हैं ये अपनी सेंसेस और एक्शंस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इफ़ द बेबी टचेज समथिंग हॉट दे विल, उनकी बॉडी के अंदर जो है एक रिएक्शन आएगा जहाँ से बच्चे फेमिलियर होंगे दैट दे शुडंट टच समथिंग हॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। ये अपनी सिंबॉलिक थिंकिंग और लिमिटेड लॉजिक से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। यू नो दैट इवन वी ऑल, हम सबको क्या बताया जाता था दैट टूथ फेरी केम, शी केम एंड टेक आवर टूथ अवे, परी आई हमारे दांतों को लेकर चली गई, बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। I'm sure that we have all done something like this, that we take the tooth and put it under the pillow, and the next day it is gone and we think that the tooth fairy has taken the teeth, while the truth is your parents have taken the tooth out and put it somewhere so that you think that the tooth fairy has taken the tooth, ठीक है। तो ये आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसको लिमिटेड लॉजिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का कुछ भी लॉजिक दे दोगे वो बच्चा मान लेगा एंड दे विल थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ मैजिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होते हैं 7 से 11 साल के बच्चे जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बेस पर उनकी थिंकिंग होती है कि नाउ आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, ठीक है। यू नो चिल्ड्रन डोंट बिलीव इट वट एवर यू से इन दिस टाइप ऑफ एज। इफ यू से दैट टूथ फेरी केम देन दे विल आस्क show me the tooth fairy, I have never seen her, where is she, okay. So they start asking questions and they ask for concrete objects. Next is formal operational stage which is 11 years plus. अब ये बच्चे किसी परी को नहीं मानते हैं, they have come to the reality world. तो अब ये abstract होंगे, hypothetical भी हो जाते हैं बच्चे। hypothetical का मतलब है a situation which is not real but you think कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है। एंड साइंटिफिक थिंकिंग। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? पियाजेट्स थ्योरी ये बताती है हमें कि टीचर्स को बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। टीचर्स को एक्सपीरियंसेस जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवानी चाहिए ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े और बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को देखकर सीखें। इवन यू हैव एक्सपीरियंस दैट थ्योरी, लर्निंग द थ्योरी इज़ लाइक अ रियली पेन, ओके, इट इज़ रियली पेनफुल टू learn something, but if that thing is done physically in front of you, you will learn that in an instant, okay. So that's the power of the mind, and I think यहाँ पर हमारा lesson 1 ख़त्म हो चुका है। Yeah, let's get started with the second lesson. Second is mathematical observational learning in Bandura's social cognitive theory. एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं कि इंसान जो है वो दूसरों से देखकर सीखता है, ठीक है। लर्निंग जो है वो सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से ही नहीं, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, विच इज़ ट्रू। Observational learning. When students observe a teacher, peer or model solving a mathematical problem, they understand the process and try to adopt it. जब एक बच्चा अपने टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता है एंड जब वो प्रोसेस सीख लेता है, समझ लेता है, then they try to solve it themselves,
राइट. यूज़ इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज़ होता है? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूलाज बाय वॉचिंग एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स के थ्रू फॉर्मूला समझना. इवन नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स? वी फर्स्ट सी द क्वेश्चन, we see how the teacher solves it, and then we try to apply that same thing in the questions we have. Okay, step by step solutions लिखेंगे, errors गलतियों से सीखेंगे, and developing confidence. 4 necessary processes. अब वो कौन से 4 ज़रूरी processes हैं? First is attention, फोकसिंग ऑन द मॉडल. मॉडल के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज रिटेंशन, रिमेंबरिंग द ऑब्जर्व्ड प्रोसेस. थर्ड इज रिप्रोडक्शन, रिपीटिंग द बिहेवियर. ठीक है, तो अटेंशन का मतलब है कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है वैसे ध्यान से देखो. फिर रिटेंशन, अब टीचर ने किस तरीके से सॉल्व किया वो ध्यान से देख लिया, अब वो माइंड आपका कुछ टाइम के लिए वो चीज़ याद रखेगा. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, अब उसी तरीके को यूज़ करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. अच्छा, लेसन 2 भी यहीं पर आपका ख़त्म होता है, काफ़ी छोटा था, राइट. Okay, so lesson 3 is concept of learning according to the information processing approach. Basic idea क्या है? According to the information processing approach, the human mind works like an information processing system. इंसान का दिमाग एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, समझा जाता है, स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के टाइम पर रिट्राइव किया जाता है. मेन स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मेमोरी. ठीक है, इस सेंसरी मेमोरी का काम होता है इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना. ठीक है, आपने सुबह उठते ही देखा दैट टुडे इज़ 15th April. अब ये चीज़ आपके दिमाग ने सुन ली एंड इट स्टोर्ड इट समवेयर. अब पूरे दिन में जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आज क्या डेट है, आपको देखना नहीं पड़ेगा, यू आर जस्ट गोइंग टू से ओके टुडे इज़ 15th April. ये आपको कैसे पता चला? आपने बोल दिया. ठीक है, आपने सुबह देख लिया था, वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो चुकी है, आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो चुकी है. नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या काम होता है? ये ना थोड़े से टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. आपने देखा होगा दैट आपने राइट नाउ कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी पढ़ा. बायोलॉजी के अंदर आपने प्लांट पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा. पॉलिनेशन क्या होता है आपने पढ़ा, आपको लेक्चर के दौरान समझ में आ गया, लेकिन 2 दिन बाद आप वो बिल्कुल भूल जाते हो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी. आपने एक बार सुना, एक टाइम पे आपका माइंड एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर पाता है, और अगर इंफॉर्मेशन आ भी गई तो उसको होल्ड करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इसीलिए कहते हैं कि रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आप जो एक बार पढ़ते हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो इट गोज़ इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या काम होता है? एक लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना. नेक्स्ट इज रिट्रीवल. रिट्रीवल का काम होता है जब भी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े उसको बताना. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज अटेंडेड टू लिंक्ड विद प्रायर नॉलेज. लर्निंग इफेक्टिव तब होती है जब आपके पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसको और ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, लाइक उसको अपडेट करके बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल इन 2000, मे बी इट इज़ अबाउट 2004 और 2005, ड्यूरिंग दैट टाइम प्लूटो वॉज सेड दैट प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट. ठीक है, प्लूटो को प्लैनेट नहीं ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में बोल दिया था. तो उस टाइम पे वहाँ पे जो पर्सन्स होंगे जो 90s में पढ़े होंगे, उन्होंने 2000s के दौरान पढ़ा दैट प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट एनी मोर. बट नाउ दैट NASA is reconsidering Pluto as a planet, now people are going to learn, okay, now Pluto is again a planet. ठीक है, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? ये अप्रोच आपको रिपीटिशन की इम्पोर्टेंस बताता है. आपके एग्ज़ाम के लिए है ये बेसिकली सब्जेक्ट. ऐसा क्यों बोला है मैंने? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है. ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कल तक एग्ज़ाम में याद रहेगा. नो, यू हैव टू रिपीट थिंग्स. ठीक है, क्वेश्चन आपने देखे हैं, क्वेश्चंस को रिपीट करो, 2-3 बार पढ़ो. ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम में कुछ लिख पाओगे.
ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार ही वीडियो देख लिया एंड देन यू कंप्लेन दैट मैम इट वाज वी weren't able to write all those answers. You wouldn't be able to when you don't even repeat the answers yourself. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एटलीस्ट 2 दिन तक याद रहे इतनी मेमोरी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी. ठीक है, तो मेमोरी स्ट्रेटजीज एंड इम्प्रूव लर्निंग. Now let's get with lesson 4, socio-cultural theory of cognitive development. अब लेव विगोत्स्की का कहना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो आपका दिमाग है, वो और ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप सोशल इंटरेक्शन और कल्चर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ ट्रू. अ चाइल्ड लर्न्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स. इसका एक सबसे बड़ा रीज़न भी ये होता है दैट योर माइंड नीड्स अ फूड. ठीक है, आपके दिमाग को खाना चाहिए होता है, और आपके दिमाग का खाना क्या है? थॉट्स. जब आप डेली एक ही टाइप के थॉट्स आपके मन में आते हैं, यू गेट डिप्रेसिव, राइट. डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती है, आई डिड स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड, वहाँ से आप इरिटेट हो जाते हो, आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, वो फिजिकली आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को फूड नहीं मिल रहा है. आपके माइंड को नई चीज़ें, नया एनवायरनमेंट, नया स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है. आप एक ही चीज़ पे स्टक हो, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन नाउअडेज. ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बात करना, कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबके लिए. ठीक है, लैंग्वेज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ थॉट. आपके विचारों को व्यक्त करने का तरीका आपका लैंग्वेज होता है. नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, the level where a child can perform with support. ठीक है, नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय द टीचर और हेल्पर. अब यहाँ पर आप थोड़े से टाइम के लिए बच्चे को मदद करते हो एंड देन दे स्टार्ट लर्निंग ऑन देयर ओन. एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? टीचर्स को ग्रुप वर्क की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, ग्रुप वर्क को इनिशिएट करना चाहिए, डिस्कशंस, गाइडेंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सो दैट स्टूडेंट्स कैन मूव बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटी. अपनी खुद की एबिलिटी से बाहर निकल पाए और ज़्यादा कुछ रिस्की कर पाए. ठीक है, ओके. नाउ यहीं पर आपका लेसन 4 ख़त्म होता है. लेट्स स्टार्ट विद लेसन 5. अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, learning as a process is related to the individual uniqueness and growth towards self. इंट्रोडक्शन. कार्ल रोजर्स जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. ठीक है, उनका कहना है कि लर्निंग सबसे अच्छी तभी हो पाती है जब आप एक इंसान के इंटरेस्ट, फ्रीडम, सेल्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ ग्रोथ से कनेक्टेड होते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किस इंसान के साथ ज़्यादा अच्छे से डीप कॉन्वर्जेशन कर पाते हो? एक ऐसा इंसान जहाँ से आप, जिससे आपके इंटरेस्ट ही अलाइन नहीं करते. आप बात करना चाहते हो इमोशनल एबिलिटीज़ पर, वो पर्सन बात करना चाहता है मनी पर. ठीक है, तो ये तो कोई मैच ही नहीं हुआ, करेक्ट. तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जब आपके इंटरेस्ट अलाइन करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे लर्निंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा फन एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में आप कर पाते हो. ठीक है, की आइडियाज़ क्या है? हर एक इंसान यूनिक है, हर किसी की सोच यूनिक है, वेदर इन अ बैड वे, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, गुड वे. हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी का नज़रिया अलग होता है. ठीक है, तो लर्निंग जो है वो एक मीनिंगफुल और सेल्फ डायरेक्टेड चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, यू आर स्टडिंग, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नॉट बिकॉज यू आर फोर्स टू, बट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट यूज्ड टू हैपन इन ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, अगर आप इस सोच से पढ़ेंगे, ओ माई गॉड टुमारो इज एग्जाम, आई हैव टू गिव इट, इट्स अननेसेसरी, इट्स अनोइंग, देन यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. बट if you see it as an opportunity to learn about the past, you're going to get amazed with how much interested you are in the subject. जब आप interested होते हैं, आप उसी टाइम पे, और जब आपको लगे when you feel like okay this subject is not enthusiastic at all, you should deep उसके अंदर आप डीप लर्निंग करो, उस सब्जेक्ट के बारे में जानो, उसका रियल लाइफ से क्या रिलेशन है. आई कैन अश्योर यू 200% दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. ठीक है, द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन. सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही उसका काम नहीं होता, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना उसका काम होता है. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ एस्टीम आर द बेसिस ऑफ लर्निंग.
खुद के बारे में समझना, खुद की कैपेसिटी को समझना, माइंड की, बॉडी की, अपने आप को जानना ही तो लर्निंग है। ठीक है, यस। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? टीचर्स को एक सपोर्टिव, एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट करना चाहिए जहाँ पर बच्चे बिना डर के सीख सके, जहाँ पर बच्चे खुलकर मिस्टेक्स कर पाए। ओके, और यहीं पर हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर से I enjoyed teaching you and I hope you enjoyed studying, and that's it for today's video. All the very best for your exams and keep working hard.